हेलो बच्चों, आज हम सुगम संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे। इसका पहला चैप्टर हम देखते हैं, वर्ण विचार। तो देखना है वर्ण किसे कहते हैं। किसी भी भाषा को समझने के लिए तथा शुद्ध लिखने और बोलने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। किसी भी भाषा को जब हम व्याकरण उसका जानेंगे तभी हम उससे शुद्ध बोल सकते हैं या लिख सकते हैं या समझ सकते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी व्याकरण के नियम हैं। तो संस्कृत भाषा का भी अपना एक व्याकरण है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ण। वर्ण क्या है? भाषा की वह छोटी इकाई है जिसका खंड नहीं हो सकता है, उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसको कि हम अलग नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते हैं, जिसका खंडन नहीं किया जा सकता है, उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वर्ण किसको कहते हैं? स्वर्ण वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की मदद नहीं ली जाती है। इनकी संख्या 13 है, जैसे अ, आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, औ। ये सब क्या हो गया? स्वर वर्ण। हिंदी में भी पढ़े होंगे। व्यंजन वर्ण, जिस वर्ण का उच्चारण स्वर की सहायता से हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है। व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं? जिसमें स्वर की सहायता से व्यंजन का उच्चारण किया जाता है। जैसे क, तो क बोलने से क्या होता है? जिसमें लगता है जैसे हम अ छुपा हुआ है। क में क्या है? क में अ लगा हुआ है स्वर, तभी हम क बोल पा रहे हैं। अब जैसे हम आ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाता है इसमें? का, की, कु। तो हम व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वर की मदद लेनी पड़ती है। तो जैसे क से लेके अंग तक को क्या बोलते हैं? क वर्ण। च से यहाँ तक को च वर्ण। उसी तरह म तक को प से म प वर्ग हुआ। ये जितना है क से लेके म तक, ये सब हमारा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग कहलाता है। य, र, ल, व क्या हो गया? अंतस्थ। और तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह हो गया ऊष्म। क से म तक के वर्ण को स्पर्श वर्ण कहा जाता है। और अंतस्थ तो जान गए, य, र, ल, व। और ऊष्म हो गया हमारा तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। ह्रस्व वर्ण के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है और दीर्घ के उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है। तो ह्रस्व वर्ण कौन कौन सा है? अ, ई, उ, री और री। ये 5 ह्रस्व कहलाते हैं। स्वर वर्ण जो पढ़े उसमें भी हमारा ह्रस्व और दीर्घ होता है। जैसे अ, ई, उ, री और री हो गया, ये 5 ह्रस्व हो गए। और जिनके बोलने में हमको ज़्यादा समय देना पड़ता है वो हो जाता है हमारा दीर्घ स्वर। जैसे दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व से कुछ अधिक समय लगाना पड़ता है। आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ, ये 8 दीर्घ स्वर कहलाते हैं। प्लुत स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक और जोर और समय लगाना पड़ता है। इसका प्रयोग किसी को पुकारने में किया जाता है। अनुस्वार और विसर्ग वर्णों के अंतर्गत नहीं रहते हैं, लेकिन वर्ण की तरह ही ये कार्य करते हैं। आगे समझ में? निम्नलिखित वर्णों में ह्रस्व और दीर्घ वर्णों को अलग अलग लिखना है। जैसे आ हमारा क्या हो गया? दीर्घ स्वर हो गया। ए भी दीर्घ हो गया, औ भी दीर्घ हो गया, ई हमारा ह्रस्व स्वर है, और री भी ह्रस्व है, उ है वो दीर्घ हो गया।
स्पर्श वर्ण किसे कहते हैं? क से म तक के वर्ण को स्पर्श वर्ण कहते हैं। उष्म वर्ण कौन कौन से हैं? तालव्य श, मूर्धन्य स, दंत स और ह। ये हमारे उष्म वर्ण हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम संधि पढ़ेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।